पेड़ों की हरियाली देखकर, घरों में खुशहाली भेजकर, प्रकृति की रखवाली कर औरों को प्रेरित कराता हूँ। मैं गीत पर्यावरण के गाता हूँ। प्रदूषण के जहर से लड़कर, प्रदूषण के जहर से लड़कर, मानवता का भाव भरकर, ईंधन वाले वाहन से हटकर साइकिल की सवारी कराता हूँ। मैं गीत पर्यावरण के गाता हूँ। धरती के जवानों को, धरती के जवानों को, मजदूर, व्यवसायी, किसानों को, स्कूल में पढ़ते नौनिहालों को प्रदूषण से अवगत कराता हूँ। मैं गीत पर्यावरण का गाता हूँ। पॉलीथीन का बहिष्कार करके, पॉलीथीन का बहिष्कार करके, जल संकट से आगाह करके, हरित क्रांति को आगे बढ़ा के प्रकृति का कर्ज चुकाता हूँ। मैं गीत पर्यावरण के मंचासीन अतिथिगण, हमारे प्रिय गुरुदेव हरिबाबू, इस कार्यक्रम के संयोजक मैडम और जो भी उपस्थित मंचासीन अतिथि हैं और सामने बैठे एनएसएस के वॉलंटियर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सुखद है। सुखद इस क्रम में है कि मैं इसी महाविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। 1975 में इंटरमीडिएट में हमने इस कॉलेज में पदार्पण किया था और 75 से 79 का जो बैच था इंटरमीडिएट और बैचलर का, उस वक्त का मैं छात्र हूँ। और सबसे सुखद बात यह है कि आज जो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर है जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है, ये हमारे ही, जब हम लोग विद्यार्थी थे इस कॉलेज में, तो परशुराम बाबू, स्वर्गीय परशुराम बाबू, इस कॉलेज के सोशियोलॉजी ना सर, सोशियोलॉजी के वरिष्ठ, फिलॉसफी के वरिष्ठ प्रोफेसरों में से थे और उन्हीं के नेतृत्व में एनएसएस का गठन हुआ था। और उस एनएसएस में टीम लीडर के रूप में पहला चयन मेरा ही हुआ था और हम लगभग 2-3 साल तक रहे, कभी हसनपुर में, कभी चकसलेन में। उस वक्त क्या होता था, टोला को एडॉप्ट किया जाता था, गांव को, और एक जगह स्कूल में कैंप लगता था और उस पूरे एरिया, टोला या गांव को जो है साफ करना और उसमें लोगों को जागृति पैदा करना, ये सब चीज हुआ करता था। कैंप जो होता था कॉलेज में नहीं होता था, तो वो सौभाग्य हमको मिला और आज का जो सौभाग्य है वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है। मैं इसी मिट्टी का उपज हूँ। शाहपुर पटोरी स्टेशन के बगल में मेरा घर है। यहाँ जो भी पूर्व में प्राचार्य हुआ करते थे, सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। न सिर्फ हम एनएसएस में सक्रिय थे, हम फुटबॉल के प्लेयर भी रहे हैं, एथलेटिक्स से भी मेरा जुड़ाव रहा है। कॉलेज का नाम हमने एथलेटिक्स में भी, यूनिवर्सिटी में जाके झंडा फहराया है। फिर 1977 एक वाकया हमारे साथ इस कॉलेज में थोड़ा हो गया था, जो हमको 1 साल ड्रॉप करने, मतलब करने के लिए मजबूर हो गए। केमिस्ट्री के प्रायोगिक परीक्षा में हमें मात्र 20 नंबर के जगह पर 9 नंबर मिला और मेरा फर्स्ट डिवीजन उसके कारण छूट गया इंटरमीडिएट में। फिर हम अगले साल एम्पियर हुए और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो हमारा जो एक्टिविटीज हुआ करता था बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में था और जितना हम विद्यार्थियों के साथ खुले मिले रहते थे, उससे बहुत ज़्यादा हमें अपने गुरुदेव का
संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त होता था। और आज हम जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, हम समझते हैं कि उस आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है और उसके साक्षी हमारे पर्यावरण। मैडम ने बताया कि पर्यावरण पर आधारित आज का ये कार्यशाला है और हम पर्यावरण पर ही अपनी बात को रखेंगे, एक एक करके रखेंगे, क्रमबद्ध रूप में रखेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको आप हृदयंगम कीजिए, क्योंकि आने वाला कल जो भविष्य दिखाई दे रहा है, हम लोग का तो उम्र हो गया 65 साल 66, अब क्या हम लोग को पर्यावरण और प्रदूषण, लेकिन आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय पैदा होगा, खास करके पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में। तो मेरा जो अभियान है पर्यावरण संरक्षण एक अभियान शाहपुर पटोरी, उसका मुख्य उद्देश्य है, दूसरी बात है कि हम सिर्फ एक तरफा है या आपके भीतर में कोई जिज्ञासा पैदा हो तो बेधड़क हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं और तभी इस कार्यशाला की सार्थकता होगी। सिर्फ हम एक तरफ से बात करते चलेंगे और आप सुनते चलेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को एज गैप को मिटा करके दोस्तों की तरह इस कार्यशाला को शेयर करें। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में जो बात सबसे पहले दिमाग में घुसता है उसको हम 2 लाइन में व्यक्त करते हैं कि पर्यावरण जान है जीवन की, पर्यावरण जान है जीवन की, यह पहचान है मधुबन की, मत छेड़ो इसे यारो, यह तो श्रृंगार है उपवन की। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हमें बहुत ही महंगा पड़ेगा और आप लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, पर्यावरण शब्द और पर्यावरण के बारे में बता करके हम सूरज को दीप नहीं दिखाना चाहेंगे। पर्यावरण शब्द परि और आवरण 2 शब्दों के मिल से बना है। इसका सीधा जो प्राकृतिक आवरण है, हवा का, जल का, वायु का, ध्वनि का, ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है यही पर्यावरण है। यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वही है, और पर्यावरण ही जिंदगी है। अगर पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं रख पाए, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया, प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण है, इस पर्यावरण को अगर हम अपने स्तर से, अपने योगदान से इसे संरक्षित नहीं कर पाए तो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, आवरण बना हुआ है, ये कई भागों में बटा हुआ है। इसका मुख्य अवयव है, पर्यावरण के अवयव है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, हम जो बात बता रहे हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल होता है मैडम, उसमें 2, 3, 4 प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से रहता ही है। तो जितना बात हम बताएंगे ये आप लोगों के काम के होगा। हमारी एक पुस्तक है ये पर्यावरण और जीवन, दूसरी है जल संकट जीवन संकट, और पहली पुस्तक थी पर्यावरण संरक्षण एक अभियान। इसके अलावा सर हम पूरे 1 साल से वशिष्ठ सामान्य ज्ञान की तैयारी में लगे हुए, लगभग हमको प्रतिदिन 3 घंटा 4 घंटा लगा है और रात भर हम उसको जो है सो जग करके पांडुलिपि तैयार कर चुके हैं। लगभग 600 पृष्ठों की किताब होगी और फर्स्ट प्रिंटिंग के लिए रिजल्ट 1 तारीख के बाद चला जाएगा और हमारी ये कोशिश है कि दिसंबर में वो मार्केट में आ जाए। वशिष्ठ सामान्य ज्ञान यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी इस लेवल की किताब है। तो हम ये कह रहे थे कि हमारी बातों को ध्यान रखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो मदद करेगा। हम बता रहे थे कि पर्यावरण के अवयव कौन कौन हैं, कौन सा
सेक्शन है जिससे मिल करके समय का कोई कौन कौन सा अंग है जिससे मिलकर पर्यावरण बना है। तो 4-5 इसका मुख्य अवयव है। उसमें है स्थल है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद है जल का क्षेत्र है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। उसके बाद है वायु का क्षेत्र है, वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद है जैव का क्षेत्र है, जैविक क्रियाओं का क्षेत्र है, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद जो वायुमंडल का अवयव बना हुआ है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला लेयर क्षौभ मंडल कहते हैं। उसके बाद का है समताप मंडल है। उसके बाद है मध्य मंडल है। उसके बाद ताप मंडल है। फिर इसमें बहुत विस्तृत बातें हैं जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे कि किसको क्षौभ मंडल कहते हैं, किसको समताप मंडल कहते हैं, किसको मध्य मंडल कहते हैं और किसको हम ताप मंडल कहते हैं। वो एक अलग क्लास का चीज़ है, हम अपने आप को इसी में सीमित रखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण है तो पर्यावरण का दुश्मन कौन है, कौन उसके साथ जो है जाति कर रहा है और क्यों जाति कर रहा है। तो पर्यावरण जो है, प्रकृति ने एक निश्चित अनुपात में अपना योगदान दिया है। हर का एक लिमिट बना दिया है, जल का है, वायु का है, थल का है, सबका है। सबसे पहले स्थल मंडल की बात करेंगे। धरती, थल मंडल जिसको बोलते हैं, उसको स्थल प्रदूषण कहें या पृथ्वी प्रदूषण कहें या थल प्रदूषण कहें, भूमि प्रदूषण कहें, बहुत सारा पर्यायवाची नाम है स्थल का।